क्वेश्चन में देखो दो सर्किट दिया हुआ ए और बी, ईच हैविंग टू रेजिस्टर्स। अब एक रजिस्टर है ना जिसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है प्लस अल्फा, बाकी दूसरे वाला जो रजिस्टर है उसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है माइनस अल्फा। ठीक है। अब जो पहला वाला जो सर्किट है ए, उसमें देखो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, और दूसरे वाला जो सर्किट है बी, उसमें देखो दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। अब करंट जो फ्लो कर रहा है दोनों सर्किट में वो दिया हुआ आई ए और आई बी। अब इनिशियली क्या है, जो रेजिस्टेंस है दोनों रेजिस्टर का वो आर नोट दिया हुआ। अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है ना कि टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेरिएशन ऑफ करंट क्या होगा आई ए और आई बी में, हमें ये कैलकुलेट करना है। अब देखो सबसे पहले हम लोग सीरीज को देख लेते हैं। आर नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा सीरीज के केस में, आर नेट का वैल्यू हो जाएगा आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस आर नोट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। इससे देखो वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा आर नोट प्लस आर नोट अल्फा डेल्टा टी प्लस आर नोट माइनस आर नोट अल्फा डेल्टा टी। अब देखो ये दोनों वैल्यू कट जा रहा है, तो बेसिकली जो मेरा आर नेट का वैल्यू आ जा रहा है वो हो रहा है 2R। अब 2R नॉट। अब इनिशियली देखो क्या था, जब तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं था तो उस केस में भी मेरा आर नेट का इनिशियल वैल्यू हो जा रहा था 2R नॉट। और देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद भी जो मेरा नेट रेजिस्टेंस हो रहा है 2R नॉट ही हो रहा है। यानी ए के सर्किट के केस में मेरा जो करंट का वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगा, बी डिवाइडेड बाई ट्वाइस आर नॉट। यानी कि ए के केस में जो क्या होगा, मेरा जो करंट का जो वैल्यू है ना वो तुम्हारा कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि क्या हो रहा है ना कि नेट रेजिस्टेंस अभी भी सेम है, तो करंट का वैल्यू भी ऑब्वियसली सेम ही रहेगा। अब हम लोग पैरेलल के केस में देखते हैं। देखो पैरेलल के केस में हम लोग सिंपली आर नेट का वैल्यू निकाल सकते हैं आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू फॉर्मूला यूज करके। आर वन आर टू का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करो तो वैल्यू आ जाएगा आर नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। अब आर वन प्लस आर टू देखो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे 2 आर नॉट कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ लोग सिंपली 2 आर नॉट लिख देते हैं। अब देखो एक आर नोट से कट जाएगा, ये वैल्यू मेरा सिंपली कितना आ जाएगा, आर नोट बाई 2 1 माइनस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर। यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो आर नेट का वैल्यू बेसिकली ये हो जाता है। अब इनिशियली पैरेलल के केस में तुम्हारा जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जा रहा था वो बेसिकली हो जा रहा था आर नॉट बाई 2, और अभी इस केस में क्या हो रहा है, आर नॉट बाई 2 1 माइनस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर हो जा रहा है। यानी बेसिकली जो है तुम्हारा रेजिस्टेंस का वैल्यू घट रहा है। यानी कि पैरेलल कनेक्शन के केस में क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस ओवरऑल रेजिस्टेंस का वैल्यू घट रहा है। यानी कि करंट क्या होगा इस केस में, करंट इस केस में बढ़ जाएगा। यानी कि ए के केस में करंट कांस्टेंट रहेगा, ए के केस में करंट कांस्टेंट रहेगा, और बी के केस में करंट बढ़ जाएगा, और बी के केस में करंट बढ़ जाएगा। यानी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।